हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चंबल जीएस एकेडमी पर। आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। आइए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे 30 मई 2024 के करंट अफेयर के बारे में। यह क्लास होगी वो करंट अफेयर की सुपरफास्ट क्लास होगी। आज की इस क्लास में करंट अफेयर के टॉप 10 MCQ के बारे में बात करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। आइए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि किस कंपनी ने भारतीय सेना की पहली हाइड्रोजन बस मई 2024 में सेना प्रमुख को सौंपी है। अर्थात विच कंपनी हैंडेड ओवर द इंडियन आर्मीज फर्स्ट हाइड्रोजन बस टू द आर्मी चीफ इन मई 2024। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, IOCLA। आइए फ्रेंड्स, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि भारतीय सेना ने हाइड्रोजन सेल बस प्रौद्योगिकी के परीक्षणों के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के साथ समझौता किया। IOCL का फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट देखते हैं कि थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और इंडियन ऑयल के चेयरमैन SM वैद्य की मौजूदगी में नई दिल्ली के इंडिया गेट स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर बस सौंपने और हस्ताक्षर समारोह का आयोजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसी दौरान सेना को पहली हाइड्रोजन बस IOCL ने सौंपी। अर्थात इस दौरान इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सेना को पहली हाइड्रोजन बस सौंपी है। नेक्स्ट देखते हैं कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य है कि भारी भरकम मोबिलिटी के लिए हाइड्रोजन और फ्यूल सेल तकनीक को बढ़ावा देना है, जिससे भारतीय सेना इंडियन ऑयल के सहयोग से इस तकनीक का मूल्यांकन करने में अग्रणी बन सके। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने मई 2024 में तंबाकू, गुटखा और पान मसाला की मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अर्थात विच स्टेट गवर्नमेंट बैन द मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड सेल्स ऑफ तंबाकू, गुटखा एंड पान मसाला इन मई 2024। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य सरकार ने। आइए फ्रेंड्स, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि ये वे प्रोडक्ट हैं जिनमें तंबाकू और निकोटीन होता है तथा यह प्रतिबंध 24 मई 2024 से शुरू होकर अगले वर्ष 1 वर्ष तक के लिए प्रभावी रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त के आदेश के अनुसार ये प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा एवं मानव अधिनियम 2006 के तहत लागू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि तेलंगाना सरकार ने तंबाकू, गुटखा और पान मसाले के सेवन से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को देखते हुए यह कदम उठाया, क्योंकि इनके सेवन से कैंसर जैसी घातक बीमारी देखने को मिल रही है। आइए फ्रेंड्स, इसके बाद तेलंगाना स्टेट से संबंधित कुछ पॉइंट देखते हैं कि तेलंगाना के CM अनुमुला रेवंत रेड्डी है तथा तेलंगाना के गवर्नर CP राधाकृष्णन। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है तथा तेलंगाना के पड़ोसी राज्यों में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं कि रूस ने प्रतिबंध लगाने के 21 साल बाद इनमें से किस संगठन को आतंकी सूची से हटाने का फैसला किया है। अर्थात रूसिया हैज डिसाइडेड टू रिमूव विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द टेररिस्ट लिस्ट 21 ईयर आफ्टर बैनिंग इट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तालिबान। आइए फ्रेंड्स, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि अफगानिस्तान में सत्ता वापसी के 3 साल बाद रूस ने तालिबान को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने का फैसला किया है। इससे पहले वर्ष 2003 में रूस ने तालिबान को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि तालिबान असली ताकत है, हम उनसे अलग नहीं हैं तथा सेंट्रल एशिया में हमारे सहयोगी भी उनसे अलग नहीं है, इसलिए अफगानिस्तान में तालिबान वास्तविक शासक है।
आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं कि चार्ट में सैन्य शासन का अंत कर किसने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है, अर्थात हु हैज टेकन ऑथ एज प्रेसिडेंट एंडिंग मिलिट्री रूल इन चार्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इदरीस डेबी ने। आइए फ्रेंड्स इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि उत्तर मध्य अफ्रीकी देश चार्ट में 23 मई 2024 को इदरीस डेबी ने देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली तथा इदरीस डेबी के सत्ता में आने से तेल समृद्ध देश में 3 साल से चल रहे सैन्य शासन का भी अंत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि 6 मई 2024 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में 61% मतों से जीत हासिल करने वाले डेबी को अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जिन्होंने चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि उनके पिता इदरीस डेबी इतनो ने 3 दशक तक देश पर शासन किया था। हालांकि 2021 में विद्रोहियों से लड़ते हुए वे मारे गए। तब से इदरीस डेबी यहाँ सैन्य शासन के तहत अंतरिम नेता के रूप में काम कर रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि लंबे समय से लंबित चुनाव 3 साल के सैन्य शासन के बाद हुए। आइए फ्रेंड्स इसके बाद चाड देश से संबंधित कुछ पॉइंट देखते हैं कि चाड की राजधानी एन जामेना है तथा चाड की मुद्रा मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। चाड की भाषा फ्रैंक और आधुनिक मानक अरबी है। चाड देश की जनसंख्या टोटल जनसंख्या 1.77 करोड़ 2022 के आंकड़ों के अनुसार है तथा चाड के पड़ोसी देश लीबिया और सूडान देश हैं। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, अर्थात व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स ऑब्जर्व। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 29 मई को। आइए फ्रेंड्स इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन 2024 की प्रमुख थीम है कि भविष्य के लिए तत्परता, साथ मिलकर बेहतर निर्माण करना, अर्थात फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर वर्ष 2024 के संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन की प्रमुख थीम है। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 1948 के बाद से 20 लाख से ज़्यादा वर्दीधारी और नागरिक कर्मियों ने देश को शांति की ओर बढ़ने में भी मदद की। नेक्स्ट देखते हैं कि 29 मई 1948 में पहले संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन UN सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन UNTSO ने फिलिस्तीन में अपना अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को ब्लू हेलमेट के रूप में भी जाना जाता है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में पहला स्थान दुनिया के किस शहर का है, अर्थात विच सिटी ऑफ द वर्ल्ड रैंक फर्स्ट इज द ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क शहर का। आइए फ्रेंड्स इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में न्यूयॉर्क ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसने सभी कैटेगरी में टॉप रैंकिंग प्राप्त की है तथा इंडेक्स 2024 में दूसरा स्थान लंदन का रहा और तीसरा स्थान सैन जोस को मिला। आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 21 मई 2024 को जारी किया गया था तथा यह एक वार्षिक रिपोर्ट है जो दुनिया के 1000 सबसे बड़े शहरों को रैंक करती है। नेक्स्ट देखते हैं कि रिपोर्ट में इन 1000 शहरों को स्कोर दिए जाते हैं और फिर इन स्कोर के आधार पर रैंकिंग तैयार की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे ज़्यादा स्कोर पाने वाले शहर को 100 का स्कोर मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि रैंकिंग 5 कैटेगरी के आधार पर होती है। ये 5 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? इनमें अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, शासन गवर्नमेंट, जीवन की गुणवत्ता अर्थात क्वालिटी ऑफ लाइफ, पर्यावरण एनवायरनमेंट एंड मानव पूंजी ह्यूमन कैपिटल। इन 5 कैटेगरी के आधार पर ही रैंकिंग तैयार की जाती है। आइए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इस इंडेक्स में दिल्ली को 350वां स्थान पर रखा गया
दिलचस्प बात यह है कि इस सूची में दिल्ली सर्वोच्च स्थान पर है। नेक्स्ट देखते हैं कि बेंगलुरु ने 411वीं रैंकिंग पाई, जबकि मुंबई ने 427वीं रैंक हासिल की तथा उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर शहर ने 1000वीं रैंक हासिल की। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं कि UNCCD की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के कितने प्रतिशत चारागाह नष्ट हो गए हैं, जिस पर लाखों लोग खाद्य सुरक्षा और आजीविका के लिए निर्भर थे। अर्थात अकॉर्डिंग टू द UNCCD रिपोर्ट, हाउ मच परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स पास्चर हैज बीन डिस्ट्रॉयड, ऑन विच मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंडेंट फॉर फूड सिक्योरिटी एंड लाइवहुड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन से बी 50%। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखते हैं कि किस अरब देश ने संबंध तोड़ने के 12 वर्षों के बाद सीरिया में पहला राजदूत नियुक्त किया है। अर्थात विच अरब कंट्री अपॉइंटेड इन फर्स्ट एम्बेसडर टू सीरिया आफ्टर 12 years ऑफ ब्रेकिंग टाइज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सऊदी अरब ने। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखते हैं कि केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद कहाँ प्रगति 2024 कार्यक्रम आयोजित करेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नई दिल्ली में। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखते हैं कि T20 क्रिकेट में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाबर आजम। बाबर आजम एक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं और एक T20 क्रिकेट में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। आइए फ्रेंड्स, आपके लिए आज का सवाल इस प्रकार है। आपको बताना है कि वैश्विक निवेश बैंक गोल्डमैन सैक्स ने वर्ष 2024 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी कमेंट देकर बताना है। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।